नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स हम फ्रेजल वर्ब के कवर कर चुके हैं, तो ये लेक्चर नंबर 5 है। आज हमारा फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे आज 200 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे। 1 से लेके 142 तक मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ 4 पार्ट्स में। ठीक है, आपको वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे 143 से 200 तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद इजी इजी ट्रिक्स एंड अप्रोचेस। 143 नंबर पर है अकाउंट 4। ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रेजल वर्ब है आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चंस में से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब के आएंगे। जो आपके इंग्लिश का पोर्शन उसमें 20 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी इंग्लिश का ये 20 से 25% जो है पोर्शन सिर्फ फ्रेजल वर्ब ही कवर करता है। तो इसलिए ये आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 143 नंबर पर है अकाउंट 4। अकाउंट 4 का मतलब होता है एक्सप्लेन द रीज़न या आंसर फॉर। किसी चीज़ का रीज़न बताना, जवाब देना। ठीक है, जवाब बताना कि भाई बताओ ऐसा है क्यों किया। अप्रोच पकड़ते हैं। अकाउंट 4 में अकाउंट वर्ड आ रहा है, अकाउंट के पकड़ लेते हैं। अकाउंट यानी मनी से रिलेटेड। ठीक है, तो मनी से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, तो अकाउंट 4 मतलब आंसर फॉर, एक्सप्लेन द रीज़न। ठीक, आगे चलते हैं। 144 नंबर पर है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है आस्क अबाउट वेलफेयर। तो कुछ अप्रोच बना लेते हैं कि भैया आस्क आफ्टर का मतलब हमेशा याद रहे कि आस्क अबाउट द वेलफेयर। तो अप्रोच है आस्क आफ्टर को उल्टा पढ़ लीजिए, आफ्टर आस्क। तो पहले आफ्टर बनाएंगे, फिर आस्क से कुछ अप्रोच बना लेते हैं। आफ्टर मतलब आफ्टर अराइवल ऑफ गेस्ट। आस्क का पकड़ते हैं आस्क अबाउट देयर वेलफेयर। ठीक है, तो जैसे ही हमारे घर मेहमान आते हैं हम उनके बारे में, उनके हालचाल के बारे में पूछते हैं। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है आस्क अबाउट द वेलफेयर। आफ्टर द अराइवल ऑफ गेस्ट वी आस्क अबाउट देयर वेलफेयर। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच से मैंने एक ऐसी अप्रोच बता दी ताकि आपको हमेशा याद रहे। आगे चलते हैं दोस्तों। 145 नंबर पे है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वायर फॉर, जरूरी। ठीक है, तो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, रिक्वायर फॉर या जरूरत, जरूरी। आई आस्क फॉर अ कप ऑफ टी। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे चाय पीने की इच्छा हुई, तो मैंने किसके लिए वो बोला, आई आस्क फॉर कप ऑफ टी। तो आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वायर फॉर। ठीक है, तो सेंटेंस से आपको याद रहेगा आई आस्क फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक, तो आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वायर फॉर। 146 नंबर पे है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। ठीक है, वादे से पीछे हटना। तो अप्रोच पकड़ लेते हैं बैक आउट। बैक मतलब पीछे, आउट मतलब बाहर। ठीक है, तो भैया अपने वादे से वो पीछे हट गया और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, तो बैक आउट का मतलब क्या होता है, विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। इजी था। 147 नंबर पे है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश होता है बुझाना किसी चीज़ को। ठीक है, अप्रोच पकड़ते हैं ब्लो आउट। ब्लो ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, आउट मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो जैसे सोसाइटीज़ में क्या होता है, फ्लैट्स जो होते हैं उसके बाहर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो आउट मतलब बाहर, बाहर क्या है, एक्सटिंग्विशर, उसको अंदर लाए। ठीक है, पहले तो ब्लो, फूंक मारकर आग बुझाने की कोशिश की, नहीं अगर वो आग बुझी तो फिर बाहर से क्या उठा के लाए, एक्सटिंग्विशर, फिर उससे आग बुझाई। और भी कुछ बना सकते हैं इजी अप्रोच ब्लो आउट की, जिससे आपको याद रहे एक्सटिंग्विश। ठीक है, तो ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। तो ब्लो से याद कर लो, फूंक मारकर बुझा दिया। ठीक है, तो लंबी कहानी की जरूरत आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो ब्लो आउट मतलब एक्सटिंग्विश, ब्लो का मतलब क्योंकि क्या होता है, फूंक मारना, फूंक मारकर आउट बाहर जाकर उसको बुझा दिया आग को। तो ब्लो आउट का मतलब क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया। आगे चलते हैं। 148 नंबर पे है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ विदाउट हार्म या कम टू एन एंड। ठीक है, तो ब्लो ओवर के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कि पास ऑफ विदाउट हार्म, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए कोई चीज़ समाप्त हो जाए। तो ब्लो ओवर का मतलब क्या हो गया, बिना नुकसान पहुंचाए कोई चीज़ समाप्त हो जाए। अप्रोच पकड़ते हैं, इसके मतलब से ही निकालते हैं। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारकर, ओवर का मतलब होता है समाप्त। तो एक स्टोरी बना लेते हैं, आग फूंक मारकर समस्या समाप्त हो गई। ठीक है, आग फूंक मारकर बुझा दी गई और जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। तो ब्लो ओवर का मतलब क्या हो गया, कम टू एंड, समाप्त होना किसी चीज़ का। 149 नंबर पे है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है भैया एक्सप्लोड। ठीक है, फटना या स्टार्ट सडनली, कोई कार्य एकदम शुरुआत करना। अप्रोच पकड़ते हैं ब्लो। ब्लो मतलब होता है फूंक मारकर बॉम्ब को ऊपर उछाल दिया। ठीक है, तो फूंक मारकर बॉम्ब उछाल दिया। देखा होगा ना मूवीज में, पहले फूंक मार कर तो नहीं, उसका वो निकालते हैं मुंह में, क्या कहते हैं, एक क्लिप टाइप होता है, उसको निकाल कर फेंकते हैं ना, ऊपर उछालते हैं हवा में। तो ऐसे ही ऐसा आप याद रख सकते हैं कि भैया फूंक मारकर बॉम्ब को जो है ऊपर उछाल दिया और वो बॉम्ब क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो ब्लो अप का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड यानी फटना, ब्लास्ट होना।
150 नंबर पर देखते हैं। 150 नंबर पर है कैरी अवे बाई। कैरी अवे बाई का मतलब होता है लूज कंट्रोल, ठीक है। कैरी अवे बाई समवन, ऐसे याद कर सकते हैं। कैरी अवे बाई का मतलब होता है लूज कंट्रोल, तो अप्रोच कैसे याद कर सकते हैं, कैरी अवे बाई समवन, ठीक है। आपका जो माइंड है आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उसे कौन गाइड कर रहा है, उसको कौन मिसगाइड कर रहा है, कोई और गाइड कर रहा है, तो समवन, ठीक है। कैरी अवे बाई समवन, सम अनदर पर्सन। तो हमारा जो है हमारे ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो लूज कंट्रोल। कैरी अवे का मतलब हो गया लूज कंट्रोल। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कैरी ऑन कंटिन्यू, कैरी ऑन योर वर्क, कंटिन्यू ऑन योर वर्क, ठीक। तो कैरी ऑन का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू। आगे चलते हैं। 152 नंबर पर है कैरी अवे, सॉरी 152 नंबर पर है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में लॉज भी क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो उनका पालन कराया जाता है। एक तो होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस, उसमें लॉ बनता है, कानून बनता है, ठीक है। और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन कराना, यानी उसका पालन कराना, ठीक है। तो जैसे कि अब बात आई है तो पूरे अच्छे से देख लेते हैं। जैसे जो आपका असेंबली होती है, ठीक है, मान लीजिए जो लोकसभा है, आपका राज्यसभा है, ठीक है, पार्लियामेंट है, उसमें लॉ बनता है, कानून पहले बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं लॉ मेकिंग, ठीक है। जब वो पास हो जाता है तो उसको जो है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन हो गई, प्राइम मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी उसकी कैबिनेट, वो क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट कराती है, ठीक है, उसको फॉलो कराती है। तो कैरी आउट का मतलब क्या हो गया, इम्प्लीमेंट। कैरी आउट का मतलब क्या हो गया, इम्प्लीमेंट। आगे चलते हैं। 153 पे है कास्ट अवे। कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, थ्रो अवे एज यूजलेस, ठीक है। तो कास्ट अवे का मतलब क्या होता है, थ्रो अवे एज यूजलेस। अप्रोच पकड़ते हैं, कास्ट अवे। कास्ट का मतलब होता है फेंकना, अवे का मतलब होता है दूर, तो दूर फेंकना, ठीक है, किसी चीज़ को दूर फेंकना, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो कास्ट अवे का मतलब हो गया थ्रो अवे एज यूजलेस। 154 नंबर पे देखते हैं। 154 नंबर पर है कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब होता है अनहैप्पी। अप्रोच पकड़ते हैं, कास्ट मतलब फेंकना, डाउन मतलब नीचे। तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो नीचे गिर रही है, ठीक है। तो मतलब आप कैसे हो, अनहैप्पी हो। कहते हैं ना, जो चेहरा है वो नीचे लटक जाता है तो इसका मतलब आदमी उदास होता है, और चेहरा बिल्कुल खिला खिला होता है तो इसका मतलब आदमी हैप्पी होता है। तो कास्ट डाउन, कास्ट मतलब नीचे गिरा हुआ है क्या, आपका चेहरा, तो आप कैसे हो, अनहैप्पी हो। 155 नंबर पर है कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब होता है रिलीज या रिमूव करना, ठीक है। कास्ट आप जानते हैं, निशाना लगाने को कास्ट कहते हैं, ऑफ मतलब अलग। तो जो निशाना आपने जो साध रखा था, ठीक है, धनुष से आपने तीर पीछे खींच रखा था, अब उसको आप अलग कर देते हो, अपना हाथ छोड़ देते हो, तो वो जो आपका तीर है वो दूर चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कास्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया, रिलीज या रिमूव, बहुत ईजी है। 156 नंबर पे है कैच अप विद। कैच अप विद का मतलब होता है मेक अप फॉर डेफिशिएंसी या ओवरटेक, किसी कमी को पूरा करना, ठीक है। तो कैच अप विद का मतलब क्या होता है, किसी कमी को पूरा करना या किसी चीज़ से आगे निकलना। तो कैच अप फिश, ठीक है, कैच अप फिश विद नेट, ये विश को विद कर लीजिए, तो कैच अप फिश विद नेट, तो यानी कैच अप फिश विद नेट, ठीक है। तो कैच अप विद का मतलब क्या हो गया, कि भैया मछली हमने पकड़ ली, किस लिए, टू ईट, ठीक है, ताकि हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो भूख जो है हमारी मिट जाए। तो कैचअप विद का मतलब हमने निकाल लिया कि भैया किसी कमी को पूरा करना। तो कमी क्या थी, वो भूख थी, वो हमने कैसे करा कमी को पूरा, कैच करके। कैचअप किस चीज़ को करा, फिश को। कैसे करा, नेट से, विद नेट। तो देखिए इसमें सारे वर्ड आ गए, समझ रहे हैं आप। स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाए, सारा कुछ। तो कैच भी कवर हो गया, आप भी कवर हो गया, विद भी कवर हो गया, मेक भी कवर हो गया, डेफिशिएंसी भी। तो कैच हमने करी फिश, ठीक है, अप ऊपर उछाल ली, ठीक है, किस लिए, भूख हमें लग रही थी, तो भूख को पूरा करने के लिए, ठीक है। और विद किस 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 से, नेट से हमने उसको पकड़ा, फिश को, किस लिए, खाने के लिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। 157 नंबर पे है कॉप विद। कॉप विद का मतलब होता है मैनेज करना किसी चीज़ को। 158 नंबर पे है डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिसअपियर, ठीक है, कोई चीज़ एकदम से समाप्त हो जाए, जैसे कि दंगे हो गए, कोई हमारा एक्साइटमेंट है, जॉय है, ठीक है। तो डाई डाउन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली डिसअपियर, ठीक है, समाप्त होना। डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है बिकम आउट ऑफ यूज़ और एक्सिस्टेंस। डाई मतलब समाप्त, आउट मतलब बिल्कुल बाहर हो गया, अब यूज़ में ही नहीं है वो चीज़, तो बिकम आउट ऑफ यूज़ और एग्जिस्टेंस। 160 नंबर पे है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल ऑफ, यानी बेच देना। अप्रोच डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है समाप्त करना। तो भैया कोई जो भी हमारे घरों में पुरानी चीज़ें, पुराने कपड़े, हम उसको समाप्त करने के लिए क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं,
ठीक है। तो हम लोग तो बेचते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं किसी ना किसी रिलेटिव को दे देते हैं, किसको दे देते हैं जिसको काम आ जाए, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि डिस्पोज ऑफ, कोई चीज़ हमारे यूज़ की नहीं तो हम उसको समाप्त करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। 161 नंबर पे है डिस्पोज टू। डिस्पोज टू का मतलब होता है विलिंग या इंक्लाइंड फेवरेबली, ठीक है। तो डिस्पोज टू का मतलब क्या होता है, विलिंग। कोई ट्रिक बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे डिस्पोज का मतलब होता है समाप्त करना, और टू, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना सकते हैं कि भैया समाप्त करके आप कोई कार्य में दोबारा से अच्छे मन से लग रहे हो। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया हमने पुरानी चीज़ जो है समाप्त करके, बुरी चीज़ समाप्त करके अच्छी चीज़ों के प्रति हम क्या हो गए, इंक्लाइन हो गए या विलिंग हो गए, इच्छुक हो गए अच्छी चीज़ें करने के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। 160 नंबर पे है डू अवे विद इरेडिकेट। डू अवे विद का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट यानी समाप्त करना। अवे जहाँ भी वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है। तो अवे हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को समाप्त कर रहे हैं ताकि हम उस चीज़ से दूर रहें। तो डू अवे विद का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट। डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट। डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट, टू डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट, ठीक। 164 नंबर पे देखते हैं ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का मतलब होता है राइट, लिखना, कंपोज करना, ठीक है। तो ड्रॉ अप का मतलब क्या होता है, राइट। 165 नंबर पे है ड्रॉ ऑन और अपॉन टू गेट मनी फ्रॉम। तो ड्रॉ अपॉन, ऑन अपॉन का मतलब क्या होता है, टू गेट मनी फ्रॉम, जहाँ से पैसा प्राप्त हो। तो ड्रॉ आप जानते हैं, लकी ड्रॉ अप्रोच पकड़ रखी है हमने एक। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, कोई लकी ड्रॉ है, ठीक है। तो वो कहीं पर निकला हुआ था, वहाँ से हमें क्या मिल गया, पैसा मिल गया। तो ड्रॉ ऑन का मतलब हो गया, ड्रॉ ऑन या अपॉन का टू गेट मनी फ्रॉम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ईजी अप्रोचेज। मैंने इजी से इजी अप्रोचेस या इजी से इजी आपके लिए स्टोरी बनाई है ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए और आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको याद रहें। नेक्स्ट चलते हैं 166 नंबर पर। नेक्स्ट है ड्रॉप इन। तो ड्रॉप इन का मतलब होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट, ठीक है। कुछ समय के लिए कहीं जाना, ठीक है। तो ड्रॉप आप याद कर सकते हैं, ड्रॉप से याद कर सकते हैं, कहते हैं ना मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना यार, थोड़ी देर के लिए मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना, ठीक है। तुम वहाँ जा रहे हो, अच्छा मुझे भी ड्रॉप कर देना, मुझे 5-10 मिनट का वहाँ काम है, कहते हैं ना ऐसे नॉर्मल। तो ऐसे याद कर सकते हैं ड्रॉप इन का मतलब टू पे ए शॉर्ट विजिट। आगे चलते हैं, 160 नंबर पे है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मतलब होता है रिटायर इन द मिड्स ऑफ डूइंग समथिंग। अब जैसे वो होते हैं ना ड्रॉप आउट बच्चे भी होते हैं, जैसे कि 12th करने के बाद क्या करते हैं, वो 1 साल और ले लेते हैं तैयारी करने का, ठीक है। मान लीजिए उन्हें बीटेक में एडमिशन नहीं मिलता है, या जो है उन्हें जो है ये जो आपका होता है बायो में जो होता है एमबीबीएस जो होता है, वो एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, जो भी है इनमें इनको एडमिशन नहीं मिलता तो 1 साल ये ड्रॉप ले लेते हैं, अच्छे कॉलेज में नहीं मिलता तो, ठीक है। तो ड्रॉप आउट मतलब किसी चीज़ को आप पूरा कर रहे थे लेकिन आपने बीच में ही कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया। तो ड्रॉप आउट का मतलब हो गया रिटायर इन द मिड्स ऑफ डूइंग समथिंग। आप कोई चीज़ कर रहे थे कंटिन्यूशन में लेकिन आपने वो छोड़ दिया। 167 नंबर पे है गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है गो फॉरवर्ड, ठीक है। गेट अहेड, गो फॉरवर्ड, गेट अहेड, गो फॉरवर्ड, सिंपल है। आगे चलते हैं। 168 नंबर पे गेट अलोंग का मतलब होता है बी फ्रेंडली। अलोंग मतलब साथ साथ, तो किसी के साथ साथ हैं तो हम उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन में हैं, तो गेट अलोंग का मतलब होता है बी फ्रेंडली। 169 नंबर पर देखते हैं गेट एट का मतलब होता है रीच या अंडरस्टैंड। एट का मतलब आपको पता है कोई पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। तो हम कहीं पहुंच रहे हैं, यानी हम या तो किसी सोच के दायरे में पहुंच रहे हैं कहीं, या किसी डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं। तो गेट एट का मतलब हो गया रीच या अंडरस्टैंड। 170 नंबर पे देखते हैं गेट अवे का मतलब होता है एस्केप, यानी अवे का मतलब आप जानते हैं दूर, तो गेट अवे का मतलब क्या हो गया, एस्केप। 171 नंबर पर देखते हैं हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। हाथ बाहर निकाल कर टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है। हैंड आउट, हाथ बाहर, हैंड आउट, हाथ बाहर निकाल कर थैले में से टॉफ़ी को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हैंड आउट का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट। देखिए स्टोरी बनाना बहुत ज़रूरी है, स्टोरी नहीं बनाओगे तो ये सब रटना बहुत मुश्किल काम है, और एक बार को रटा भी जाएगा तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ स्टोरी बनाना बहुत ज़रूरी है, या तो मेरी स्टोरी बनाई हुई याद रखें या अपनी कोई अपना अच्छे से स्टोरी बना लें, तो माइंड में आपके सेट हो जाएगा। अब कुछ चीज़ों की जैसे मैंने स्टोरी नहीं बना रखी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है स्टोरी मैंने जानबूझ के नहीं बनाई, ये इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये सिंपल वाले हैं। जो सिंपल वाले हैं तो वो आराम से याद रहेंगे आपको, लेकिन जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं उसमें स्टोरी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सॉरी, जो डिफ़िकल्ट होते हैं उन्हें बिना स्टोरी के याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो वो आप नहीं रट सकते। सिंपल वाले तो आप रट सकते हो, लेकिन जो डिफ़िकल्ट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रिलेट करना ही होगा ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। अब ये जैसे सिंपल सिंपल वाले हैं तो इसमें हमने कोई स्टोरी नहीं बनाई क्योंकि सिंपल सिंपल है।
जैसे 172 पे है हैंग अबाउट। हैंग अबाउट का मतलब क्या होता है? स्टे वेटिंग, ठीक है। हैंग मतलब वैसे लटकना होता है, तो आसपास तुम यहीं झूल रहे हो, लटक रहे हो, इसका मतलब आप किसी का क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहे हो। होल्ड ऑन कैरी ऑन, होल्ड ऑन कैरी ऑन, ठीक है। तो होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट, रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। तो होल्ड मतलब होता है, होल्ड का मतलब भी होता है ना जैसे पकड़ना किसी चीज़ को, आउट मतलब बाहर, बाहर पकड़े हुए हैं किसी चीज़ को, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो होल्ड आउट का मतलब क्या हो गया? रेसिस्ट करना। तो ये कुछ सिंपल सिंपल से होते हैं, मतलब इसमें आप जनरल माइंड भी लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये ऐसे है, और पेपर में भी आपको याद रहेगा। और जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनकी आप स्टोरी बना लीजिए, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो है रट्टा मार के जाएं, तो स्टोरी से करें, या जो मैंने स्टोरी बनाई वो याद रखें, ठीक है। तो जो मैंने बनाई है वही याद रखें, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप अपना भी बनाएंगे, लेकिन जो मेरा बनाया हुआ है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें अपनी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक। ताकि आपका जो है काम चलना चाहिए, मेन तो ये है, पेपर में आपका सबका काम चलना चाहिए। 175 नंबर पे है होल्ड ओवर। होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है। तो होल्ड ओवर, होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ के रख रखा है आपने, ओवर जब तक वो कार्य समाप्त नहीं होता, ठीक है। तो अभी पकड़ा हुआ है, अभी समाप्ति की ओर नहीं गया वो कार्य, यानी आपने उसे पोस्टपोन कर रखा है, यानी आप उसे डिले कर रहे हो उस काम को। होल्ड अप का मतलब होता है टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रोक, ठीक है। तो किसी चीज़ को चुराने के लिए क्या कर रहे हैं आप? रोक, स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रोक, ठीक है। रुक गए आप कहीं पे किसी चीज़ को चुराने के लिए, ठीक है। तो होल्ड अप मतलब टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रोक। नेक्स्ट है 177 नंबर पे देखते हैं लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है ह्यूमिलेट करना या टू लोअर डाउन, ठीक है। तो किसी को नीचा दिखाना या किसी को जो है शर्मिंदा करना, ठीक है, बेइज्जत करना। तो अप्रोच पकड़ लेते हैं लेट समवन डाउन। आप किसी को क्या कर रहे हो? नीचा दिखा रहे हो या उसको नीचा समझ रहे हो, तो लेट समवन डाउन आपको याद रहेगा। इसका मतलब लेट डाउन का मतलब होता है, या लेट समवन डाउन का किसी को ह्यूमिलेट करना। आगे चलते हैं। 178 नंबर पर है लेट इनटू। लेट इनटू का मतलब है टू अलाउ इनटू एंटर। लेट समवन इनटू द हाउस, ठीक है, किसी को आप अलाउ कर रहे हो अपने घर में आने के लिए। 179 पे है लेट ऑफ का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। ऑफ मतलब अलग होता है, आपको पता ही है। लेट का मतलब इजाज़त देना, तो आपने उसे अलग जाने की यानी कैद से बाहर जाने की क्या दे दी? इजाज़त। टू फ्री समवन फ्रॉम पनिशमेंट। लिव ऑन डिपेंड ऑन फूड, ये आप जानते हैं, लिव ऑन मतलब डिपेंड ऑन फूड। लिव ऑफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लिव मतलब लाइफ के अलावा, ऑफ मतलब अलग। लाइफ के अलावा भी क्या चीज़ होती है जो ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अलावा? वो होती है इनकम, ठीक है। तो लाइफ के अलावा दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जीने के लिए, वो क्या होती है? आदमी की इनकम। तो आपको 181 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 182 नंबर, 182 पे है सेट टू। सेट टू का मतलब होता है डिटरमाइंड, ठीक है। फर्म होना किसी चीज़ के लिए, डिटरमाइन होना कि मुझे करना है। तो अप्रोच पकड़ते हैं सेट टू डू समथिंग क्रिएटिव, ठीक है। मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है। तो सेट टू का मतलब हो गया डिटरमाइंड। 183 पर है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, वाइप कर दिया पूरा, ठीक है। कि मतलब उसको वाइप आउट, वाइप करके उसको बिल्कुल बाहर फेंक दिया। आउट मतलब बाहर, ठीक है, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया उसको। तो वाइप आउट का मतलब हो गया डेस्ट्रॉय करना कंप्लीटली। वाइप अवे आप जानते हैं, क्लीन, रिमूव, ठीक है। तो वाइप अवे का मतलब क्या होता है? क्लीन करना है या रिमूव करना। 185 पे है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व द प्रॉब्लम। वर्कआउट करते हैं ना जिम में, जैसे जिम में एक्सरसाइज करते हैं उसको भी वर्कआउट कहते हैं। तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम मोटे हैं तो पतले होने के लिए जिम जाते हैं, पतले हैं तो मोटे होने के लिए जाते हैं। तो वर्कआउट से हम अपनी समस्या सॉल्व करते हैं। तो वर्कआउट का मतलब क्या हो गया? सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वर्कआउट मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम। 186 नंबर पर देखते हैं। 186 पर है वर्क अप। वर्कअप का मतलब होता है इंसाइट यानी भड़काना, ठीक है। तो वर्कअप का मतलब क्या होता है? इंसाइट यानी किसी को भड़काना। तो काम करके किसी को ऊपर ले गए मतलब आप, ठीक है। जैसे कोई वर्क अप, वर्क कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसकी सोच को ऊपर ले जाओगे कि भाई अरे यार तू तो इतना काम कर रहा है, ओ हो, तुझे तो पैसा कम मिल रहा है, ठीक है। तो आप उसकी सोच को और बढ़ा रहे हो ताकि वो जो है मालिक के खिलाफ जाए। तो वर्कअप मतलब इंसाइट, यानी आप उसको क्या कर रहे हो? उसको आप भड़का रहे हो। 187 नंबर पे है वर्क अपॉन। वर्क अपॉन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसकी एक अप्रोच बनाई मैंने, वर्क अपॉन वन सेल्फ टू क्रिएट इन्फ्लुएंस। आप अपने खुद के ऊपर कार्य करो ताकि आपकी क्या बढ़े? इन्फ्लुएंस बढ़े। इजी था। 188 पर है ब्रेक ब्रेक विथ का मतलब होता है ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। 189 पे हैंग टुगेदर फिट टुगेदर। हैंग टुगेदर फिट टुगेदर, इजी। ले बाई का मतलब होता है सेव मनी, ठीक है। तो ले बाई का मतलब क्या होता है? सेव मनी। एक्ट फॉर टू डू समथिंग। एक्ट फॉर का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग।
एक्टिंग से याद कर सकते हैं, एक्ट मतलब एक्टिंग, एक्टिंग क्यों करते हैं? पैसे के लिए, ठीक है। तो एक्ट फॉर टू डू समथिंग। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी की एडवाइस पे मानकर उसके अनुसार कार्य करना, ठीक है। जैसे आई शैल एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ माई डॉक्टर, ठीक है। तो मेरे डॉक्टर ने जो मुझे एडवाइस दी उसमें मैं एक्ट करूँगा। तो एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी की एडवाइस पर कोई कार्य करना। 193 पर है पास अवे, पास अवे का मतलब होता है डाई यानी मर जाना, ठीक है। तो पास अवे का मतलब क्या होता है? डाई होना यानी मर जाना। तो आपको 193 तक ये सारे क्लियर हो गए होंगे। 194 पर है सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब होता है कोई कार्य करने के लिए शुरुआत करना। तो सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग। सेट असाइड एलोकेट, ठीक है, एलोकेट या असाइन, ठीक है। सेट, सेट मतलब होता है रखना, असाइड एक तरफ। तो हमने कोई चीज़ एक तरफ रखी है, मान लीजिए कोई पैसा एक तरफ रख लिया हमने, एलोकेट कर लिया कि भैया इसे हम भविष्य में यूज़ करेंगे इस पैसे को। तो हमने कोई पैसा क्या कर लिया? एलोकेट कर लिया। तो सेट असाइड का मतलब क्या हो गया? एलोकेट करना। 196 पर है सेट इन, सेट इन बिगिन, सेट इन बिगिन, सेट इन बिगिन। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है। तो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को शुरुआत करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट। 198 पे है सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना, इस्टेब्लिश करना। सेटअप, सेटअप द बिल्डिंग, सेटअप द प्लान, सेटअप द फ्यूचर, ठीक। सेट फोर्थ का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है। तो कोई जर्नी शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका मतलब क्या होता है? सेट फोर्थ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेट फोर्थ का मतलब क्या होता है? स्टार्ट अ जर्नी। सेट आउट का मतलब भी क्या होता है? टू स्टार्ट अ जर्नी यानी सेट फोर्थ। और लास्ट है हमारा 201 पे सिट बैक, सिट बैक का मतलब होता है रिलैक्स। ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गाड़ी में जो पीछे की सीट होती है, सिट बैक, ठीक है। तो बैक सीट पे बैठ के आदमी रिलैक्स ही करता है और ड्राइविंग सीट पे रिलैक्स नहीं कर पाता, ठीक। तो मैंने अप्रोचेज़ बनाई हैं, कुछ अप्रोचेज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो, ये जो मैंने नहीं बनाई वो ईजी थे, उसमें भी आप चाहें तो अप्रोचेज़ बना सकते हैं। तो मतलब आपका ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया उसी हिसाब से करना है, आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरा तो पर्पस ये है कि मेरे से भी अच्छा आप जो है सीखें और अच्छे से अच्छा जो है अप्रोच आप पकड़ें। तो कोशिश की है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की, ठीक है। तो 200 बहुत फ्रेजल वर्ब होते हैं, इसके अलावा भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो जो मैंने तो वो करे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस हैं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि और कुछ करना है मुझे, तो आपको पूरी छूट है कि आप इसके अलावा भी बनाएं और कोशिश कीजिएगा जो बच गए उसमें आप ट्रिक बनाएं, ठीक है। ट्रिक बनाएं, स्टोरी बनाएं, उसको रटना नहीं है आपको, ठीक। क्योंकि फ्रेजल वर्ब कभी रट के नहीं हुई है। एग्जाम में हो सकता है सीधी सीधे ना पूछे, वो घुमा के पूछ ले, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे। मान लीजिए सिमिलर सिमिलर दे दे तो हाँ आप घूम जाओगे, यार किसका क्या मतलब था। अगर आप स्टोरी बना लोगे सबकी तो आपको याद रहेगा, अरे इसका मतलब तो ये था, अरे इसके तो मैंने दोनों मतलब भी स्टोरी बना के कवर करे थे, ये आ गया, ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप अप्रोच रखोगे तो 4-5 आपके क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। तो होप, उम्मीद है कि इस लेक्चर से ही सारा कुछ आपका कवर हो जाए। ये 4-5 लेक्चर की जो सीरीज़ है 5 लेक्चर की, इसी से आपका फंस जाए। फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा कुछ बच रहा है तो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो आप इसको पाँचों लेक्चर को अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से एनफोर्समेंट ऑफिसर बने, ठीक है। तो गुड लक फॉर योर कैरियर। थैंक यू वेरी मच।